आज की रात कत्ल की रात, खौफ में पाकिस्तान। उधर जनरल मुनीर देश छोड़कर भागे। पहलगाम हमले को लेकर भारत गुस्से में है और जो गुस्सा है वो जायज भी है। पाकिस्तान आतंकवादियों की पनाह गाह है और ISI जैसी पाकिस्तानी सरकारी एजेंसी ऐसे में आतंकवादियों को न केवल पैसा देकर मजबूत करती है बल्कि उन्हें ट्रेनिंग, हथियार, गोला बारूद सब कुछ मुहैया करवाती है। लेकिन अब भारत सरकार आर पार के मोड में दिख रही है। मोदी सरकार ने सेना को आदेश दे दिया है कि समय और तारीख आप तय करें, कैसे बदला लेना है वो भी खुद तय करें। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही सेना से ये सब कहा वैसे ही पाकिस्तान में खौफ पैदा हो गया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की सूचना मंत्री अताउल्लाह तारण ने कहा है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। उन्होंने एक्स पर वीडियो जारी करके कहा कि हमारे पास हमले की पुख्ता जानकारी है। वहीं पहलगाम हमले के बाद बैठक पर बैठक कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को फ्री हैंड देते हुए कहा, सेना ही आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय तय करे। पीएम ने तीनों सेना प्रमुख NSA अजीत डोभाल, CDS अनिल चौहान के साथ 1.5 घंटे हाई लेवल मीटिंग के बाद ये बातें कही। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी बताया है कि उन्होंने बीते 9 घंटे में 9 देशों के विदेश मंत्रियों से बात की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की बैठक की है। इसमें सुरक्षा मामलों पर चर्चा हुई है। अब क्या फैसला हुआ है वो तो वक्त ही बताएगा। इस बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ के देश छोड़कर भागने की अटकलें तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि जनरल असीम मुनीर कहां लापता हो गए। इस बीच विदेश मंत्री S जयशंकर ने अल्जीरिया, ग्रीस, गुयाना, पनामा, स्लोवेनिया, सिएरा लियोन और सोमालिया के अपने समकक्षों की बात की और पहलगाम हमले पर चर्चा की। उन्हें इन देशों से समर्थन मिला है। इन 7 देशों के अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दूसरे अस्थायी सदस्य डेनमार्क, पाकिस्तान और कोरिया गणराज्य हैं। भारत UNSC में पाकिस्तान को घेर रहा है, जिसका मोर्चा जयशंकर ने संभाला है। भारत ने बीते मंगलवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक्स हैंडल पर रोक लगाई। पहलगाम हमले के बाद ख्वाजा आसिफ का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि पाकिस्तान लंबे अरसे से आतंकी संगठनों को फंडिंग करता आ रहा है। भारतीय सेना ने CAPF के साथ संयुक्त अभ्यास किया। त्रिशक्ति कोर ने कहा, भारतीय सेना और सशस्त्र पुलिस बलों ने साथ मिलकर ऑपरेशनल तैयारियों को धार दी है। हम हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में गांव सुरक्षा समितियों के सदस्यों को भी खास ट्रेनिंग दी थी। गृह मंत्रालय में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। जम्मू में NSG और पुलिस ने मिलकर मॉक ड्रिल, घाटी में कई जगहों पर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन भी जारी, जहां पाकिस्तानी फौज के प्रमुख असीम मुनीर से इस्तीफा मांगा जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में अटकलें थी कि मुनीर देश छोड़कर भाग गए हैं। कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि असीम मुनीर के परिवार ने भी देश छोड़ दिया है। दरअसल ये आशंका तभी से और बढ़ गई जब भारत के पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने की बैठकें चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों को ऐसी सजा देने की बात की है जो आतंकियों की कल्पना से परे होगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जनरल मुनीर रावलपिंडी में एक बंकर में छिप गए हैं। इन अटकलों के बीच पाकिस्तान सरकार ने एक फोटो शेयर कर बताया कि सब ठीक ठाक है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक एक्स हैंडल से रविवार को एबटाबाद से एक ग्रुप फोटो पोस्ट की जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर आगे की लाइन में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी लोग असीम मुनीर को खोज रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या मुनीर लापता हो गए हैं या भारत के डर से देश छोड़कर भाग गए हैं। पाकिस्तान अब खौफ में है। यहां तक कि पाकिस्तान के लोग भी खौफ में नजर आ रहे हैं। उनका खौफ है कि भारत के बम पता नहीं कब और किसके घर पर बरसने लग जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24 एक्सप्रेस, इस्लामाबाद, पाकिस्तान।